Assalamualaikum dear students, this is me Akib Raza, your maths teacher. So class, now we start 5.1 question number 3. आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से थोड़ा सा डिफरेंट है. क्यों है डिफरेंट अभी देखते हैं. और आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी हमने इनको पार्ट्स में चेंज करना है. पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन को पार्ट्स में चेंज कर दें, लेकिन किस फ्रैक्शन को? प्रॉपर. और इम्प्रॉपर को हम नहीं करेंगे. साथ ही साथ हम केस 1 डिस्कस कर रहे हैं. डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होंगे और उनकी रेपिटेशन नहीं होगी, मींस लीनियर फैक्टर रिपीटेड नहीं होंगे, ऊपर पावर नहीं होगी. ये आप केस 1 देख रहे हैं. डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर तो हैं, लेकिन एक इशू है, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर. देखते हैं जी. ऊपर डिग्री 2, तो आपने इस केस में ऑरली मल्टीप्लाई कर देना है. x मल्टीप्लाई x x स्क्वायर, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 डिग्री. सो क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. ऊपर डिग्री ज्यादा या इक्वल होगी किससे? नीचे डिनोमिनेटर से. सो इस केस में मसला हो जाएगा, ये प्रॉपर नहीं है. प्रॉपर नहीं है तो हम इसको पहले प्रॉपर बनाएंगे, क्योंकि हमारी वर्किंग का क्राइटेरिया ही है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में हम पार्ट्स में फ्रैक्शन को चेंज करना, उस फ्रैक्शन को जो प्रॉपर होगी, इम्प्रॉपर को नहीं. पहले इस पे प्रॉपर में इसको चेंज करते हैं, सराते मुस्तकीम पे इसको लाते हैं. उसके लिए आपने प्रोसेस देखना है. अब बेटा इसको रफ वर्क में आपने लिख लेना है. सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें. एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है. सो डिवाइड करना है. एज यू नो दैट इन साइड ऊपर वाली टर्म आएगी और नीचे वाली टर्म आउटसाइड लिख देंगे. अब बेटा कब प्रॉपर होगी? जब डिग्री डिवाइजर से लेस हो जाएगी. क्या हो जाएगी? लेस. देखते हैं अभी. फर्स्टली बैलेंस करते हैं. एक्स स्क्वायर, ये भी है एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर ही चाहिए. जब सेम टर्म चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. 1 से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो साइन डियर स्टूडेंट्स हो जाएंगे चेंज. क्या आ रहे हैं साइन? ये प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, ये कैंसल आउट. 1 प्लस 1 2. अब नीचे तो रिमाइंडर में देखें कोई वेरिएबल नहीं है तो डिग्री है ही नहीं. अगर अब देखा जाए ये प्रॉपर में चेंज हो गया, क्योंकि जो रिमाइंडर है डिवाइजर की से डिग्री रिमाइंडर की कम ही होनी चाहिए. इन केस अगर फिर 2 आता तो फिर हम अगेन डिवाइड करते हैं, या उतनी डिग्री हो जितनी डिवाइजर की तो अगेन डिवाइड. अब इसको कैसे हमने प्रॉपर में लिखना है जी डियर स्टूडेंट्स? जब ये डिग्री लेस हो जाती है सो फिर वहां तक ही ये प्रॉपर में चेंज हो जाती है. बस यही देखना है कि रिमाइंडर की डिग्री कम है, बिल्कुल कम है. लिखना कैसे? आंसर, इसको आप आंसर भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन या आंसर प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर. ओके डियर स्टूडेंट्स. सो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 1 प्लस रिमाइंडर क्या है? 2. डिवाइजर कौन डिवाइड कर रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो डियर स्टूडेंट्स अब इसको हमने इधर लिख देना है 1 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और साथ ही इसको वापस आपने फैक्टर फॉर्म में लेके जाना है. फैक्टर होने चाहिए डिनोमिनेटर में पार्शियल फ्रैक्शन में. ये भी अब बेटा 2 एज इट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसके फैक्टर के ऊपर पड़े हुए हैं, इन्हीं को हमने ये चेंज किया था. x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. डियर स्टूडेंट्स इसको नाम दे देंगे आप, कुछ कोई भी इक्वेशन का नाम दे देते हैं. लाइक हम इसको a कह देते हैं. क्या कह देते हैं? a कैपिटल, या आप आए डिफरेंट सा नाम रख लें ताकि आपको आइडिया रहे. अब बेटा दोबारा से प्रॉपर में चेंज तो हमने कर लिया डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इशू क्या है? टॉपिक का नाम है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन. सिंपल अगर मैं कहूं पार्ट्स करने फ्रैक्शन के, किसके? फ्रैक्शन के. ये फ्रैक्शन नहीं है, इसको उठाते हैं, लेट कर लेते हैं, इसके पार्ट्स करते हैं, टेक करते हैं इसको. लेट 2 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1. डियर स्टूडेंट इसको हमने कर लिया सेपरेट.
दोबारा से मैं लिख देता हूं, लेट किस हिस्से को उठाना है, किस पार्ट को लेना जिसमें फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आपके पास है डियर स्टूडेंट 2/x+1 into x - 1। ठीक है, कितने पार्ट्स इसके पॉसिबल हैं जी? बिल्कुल जितने फैक्टर हैं a/x+1 प्लस पार्ट्स करने हैं तो प्लस का साइन लगाना है, प्लस b, एक सेकंड हम अननोन लगा देते हैं, b/x - 1। और भी कोई अननोन होता तो डियर स्टूडेंट हमने उसको c से लेबल करना था। अब इसको इक्वेशन देते हैं जो हम सीक्वेंस में देते आ रहे हैं 1। बेटा हमें क्या करना होता है, फ्रैक्शंस को डील नहीं करना होता, इसलिए हमें डिनोमिनेटर से ईच एंड एवरी साइड एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम क्या होगा, डिनोमिनेटर। कहां, लेफ्ट साइड का। ये चीज आपने नहीं बोलनी, लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर एलसीएम हुआ करेगा। इन क्वेश्चंस में डियर स्टूडेंट के रेडीमेड है, ठीक है। सो एक वर्ड लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। एलसीएम क्या है, दैट इज लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर होता है, ये टेंशन नहीं लेनी, x+1 x - 1। डियर स्टूडेंट्स अगर आप डिटेल में करना चाह रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं। इस एलसीएम को आप इस टर्म से इससे मल्टीप्लाई करें। थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब ये एलसीएम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा, ये सेम होने की वजह से ये सेम कैंसिल हो जाएंगे और लेफ्ट साइड में जस्ट क्या बचेगा, 2। क्या बचेगा, 2। क्या बचेगा, 2। ये 2 आ गया। अब डियर स्टूडेंट जब ये सेम इससे मल्टीप्लाई होगा, सेम ब्रैकेट हमारे पास x+1 कैंसिल और साथ में क्या आ जाएगा, x - 1। अब डियर स्टूडेंट जब ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा एलसीएम, अब ये माइनस वाला फैक्टर आ जाएगा, b के साथ x+1 बच जाएगा। बेटा हमारा टारगेट यही था कि इक्वेशन 1 फ्रैक्शन वाली थी, उससे हमने जी गुड बाय कहना था। विदाउट फ्रैक्शन की हमें इक्वेशन चाहिए थी, जो कि इक्वेशन 2 मिल चुकी है। अब इस पे हमने काम करना है, ये हमारी वर्किंग है। जब भी आपने अननोन निकालने एबीसी इक्वेशन 1 से नहीं 2 से हेल्प लेनी है, ये बात याद रखनी है। मींस x की वैल्यू हमेशा कहां पुट करनी है, 2 में। अब बेटा आपको नेक्स्ट तो पता ही है, हमें a को एलिमिनेट करना है, सेकंड फाइंड करना है, फिर सेकंड को एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट फाइंड हो जाएगा। अब बेटा इस केस में अब आपने याद रखना है किस फैक्टर को पहले, जिसको मर्जी पुट कर सकते हैं लेकिन ऑर्डर पे चलते हैं। पहले आपने एक के नीचे वाले फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करना है। 0 मेथड करता है ये लीनियर फैक्टर को आप 0 के इक्वल रख दें, वहां से x की वैल्यू निकालें और इधर पुट करते हैं। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, पुट करते हैं ये वाला फैक्टर क्या है, x+1 = 0। x की वैल्यू आ गई +1, इधर आ गई माइनस। ये x अभी मैंने बताया x की वैल्यू इक्वेशन 2, ये नहीं बोलना। और दूसरा सेकेंड बात देख रहे 1 फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन के विदाउट है, तो इसलिए तो इसको इजी बनाया कि यहां से हमने इजीली सिंपलीफिकेशन करनी है और इस इक्वेशन से फायदा उठाना है। सो ये नहीं आपने बोलना। अब मैं क्या लिखूंगा, पुट x = -1 a 2। सो डियर स्टूडेंट इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 आपके पास है 2 * a g, a एज इट x की जगह -1, ये -1 एज इट प्लस b। अब बेटा -1 +1 x की जगह -1 रखा और +1 एज इट। 2 * a * -2, ये 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि -1 +1 0 0 ने से 0 करना है। 0 किसी भी टर्म में ऐड करें ना नफा ना नुकसान, नो प्रॉफिट नो लॉस। सो इसलिए बेटा इसको लिखते ही नहीं है। ये -2 मल्टीप्लाई इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, और जब भी नेगेटिव वो मिडल में लिखते हैं डिवीजन में आए, सो कटिंग हो जाएगी -1 a आ चुका है हमारे पास -1। डियर स्टूडेंट्स अब फाइंड करते हैं b। उसके लिए क्या करना है आपने, नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, b के नीचे जो फैक्टर है इसको 0 के इक्वल पुट करना है। अब लिखते हैं पुट x - 1 = 0 और यहां से x की वैल्यू हमें मिल रही है -1, इधर आके +1, और जब भी x की वैल्यू पुट करनी है किसमें, इक्वेशन 2 में, पुट इन 2। सो इक्वेशन 2 बिकम एज, ये 2 है, लेफ्ट साइड पे 2 वैसे ही a *
x की जगह इसकी वैल्यू लगाएं 1 माइनस 1 एज इट, b x की जगह वैल्यू लगाएं 1 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, 0 नहीं लिखना आपने, फायदा नहीं अगर लिखना चाह रहे हैं 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 प्लस दिस एंड दिस, सो b into 1 plus 1 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 2 over 2b, b आ गया आपके पास 1 प्लस हमने दो अननोन इंट्रोड्यूस किए थे, दोनों मिल चुके हैं। आपने ये ए बी की वैल्यू पहले कहां पुट करनी है, 1 में लिखते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, G putting the values of A and B in 1, अब बेटा 1 आपके पास है, लेफ्ट साइड में 2 एज इट, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, a की वैल्यू बताएं शाबाश -1, और उसके नीचे फैक्टर x प्लस 1 एज इट, b की वैल्यू 1, नीचे फैक्टर वैसे का वैसे ही। अब बेटा ये फ्रैक्शन कहां से उठाई थी हमने, कहां से इसको लेके आए, वो इक्वेशन आई से। सो अब इसका तो आंसर आ चुका है, 2 over x plus 1 over x minus 1, 2 over x plus 1 into x minus 1 के दो पार्ट्स बना चुके हैं, -1 over x plus 1 और +1 over x minus 1। ये इसकी जगह इसको पार्ट ना पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन आए, इसमें फिर पुट इन इक्वेशन आए, दोबारा से ये काम करना है, जिसमें प्रॉपर नहीं होता उसमें ये काम करना होता है इम्प्रॉपर में, फ्रैक्शन में। अब ये इक्वेशन आई में हम काम कर रहे हैं, इसमें 1 एज इट आ जाएगा, इसके तो फैक्टर इस फ्रैक्शन के, वो इस फ्रैक्शन के पार्ट्स ढूंढे, टॉपिक का नाम ही क्या है, फ्रैक्शन के पार्ट्स कहते हैं। सो अब ये देखें 1 एज इट आ जाएगा, प्लस इस सारे के फैक्टर ये जो हमने निकाले क्या है, 2 over x plus 1 into x minus 1, जी इसके फैक्टर रिप्लेस करें, आंसर ये है। अच्छा आप अरेंज करना चाहें, प्लस वाला पहले लिख दें, कोई इशू नहीं है, 1 over x minus 1, माइनस वाला बाद में लिख दें 1 over x plus 1, ये फाइनल आंसर आ चुका है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 इम्प्रॉपर, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब बेटा आप सभी पार्ट्स को इजीली कर सकते हैं, यू कैन डू एवरी पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, बट आपको थोड़ी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होगी, वो मैं आपको गाइड करता रहूंगा।